इस मेथड में हम लोग गिवन फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेकिन कब करते हैं सब्स्टिट्यूट? क्या हर बार या कहीं भी या कभी भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? नहीं। You can substitute only if your integration is in the form of integration f of x into f dash of x dx। अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों भी साथ में है तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन इस फॉर्म में है आपका सम, या आप लेके आ सकते हो आपके सम को इस फॉर्म में, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इफ वी हैव डेरिवेटिव अपॉन function raised to n, then you can substitute. So in short, we can substitute when you have the function and the derivative in either one of the format. किसी भी एक फॉर्मेट में हो सकता है, शायद यहाँ पे भी रेज टू एन हो या कुछ और हो, रेज टू अंडर रूट हो, लेकिन फंक्शन दिया है और जनरली फंक्शन अगर कॉम्पोजिट में दिया है और डेरिवेटिव भी उसका वहीं पे है, या आप कुछ कर सकते हो ताकि उसको डेरिवेटिव के फॉर्म में आप लेके आए, then we can do this, then we can do the substitution. Okay, well, let us take an example. Suppose I have integration 1 upon x log x. अब इसको वैसे तो हम लोग डेरिवेट कर नहीं सकते, तो क्या फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ में है? तो अगर मैं बोलूं कि 1 बाय x है और 1 बाय log x है, तो 1 बाय log x का तो डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन log x का डेरिवेटिव आपके पास है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। We will say put log x is equals to t, t is the substitution। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, log x का डेरिवेटिव आएगा 1 by x is equals to dt by dx। This dx will go here, you will get 1 by x dx is equals to dt। So this 1 by x dx will become dt। So this will become integration 1 upon t, क्योंकि 1 upon log x है तो log x की जगह पे t आ जाएगा, and 1 by x dx will become dt। अब 1 by t का इंटीग्रेशन क्या आता है? जैसे अभी देखो, अभी यहाँ पे dt है, यहाँ पे t है, तो t has become your इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके साथ आप इंटीग्रेशन लोगे, तो सारे वही फॉर्मूले अप्लाई हो गए। तो 1 by t का इंटीग्रेशन क्या है? log t। दिस विल बी log t plus c। But what is t? T was log x, so this will be log of log x। It's always in modulus, whenever we get it log, it is always in modulus, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू की लॉग्स नहीं होती कभी। दिस इज योर फाइनल आंसर। और क्यों करना है सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि अदरवाइज इसका आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है ना, अभी तक हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सीखा है और इसको कोई मेथड भी नहीं इंटीग्रेट करने की सिवाय सब्स्टिट्यूशन के। So let us go with exercise 5.2. So derivative integration by substitution इसका फर्स्ट सम है। 5.2 exercise का फर्स्ट सम, integration x under root 1 plus x square dx। Now the thing is what to substitute। अगर x को सब्स्टिट्यूट किया तो उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, लेकिन अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया तो उसका डेरिवेटिव 2x आएगा। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया तो डेरिवेटिव बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है।
सो कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है इसमें, यही कॉम्पोजिट है, इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग. सो विल से लेट 1 plus or put 1 plus x square now let us derivate this. So this will be 2x is equals to dt by dx. This will be x dx is equals to dt by 2. Now this x dx is dt by 2 and this will be under root t. So your integration I, which was x under root 1 plus x square dx, now it will become integration x dx is dt by 2 under root t. This is integration t raised to 1 by 2 dt by 2. This will be 1 by 2 integration t raised to 1 by 2 dt. 1 by 2 integration t raised to 1 by 2 dt. So what will be the integration? Can root t is a t raised to 1 by t. Integration will be t raised to 3 by 2 upon 3 by 2 plus c. Hey 2 तर cancel होऊन जाईल. 1 by 3 t raised to 3 by 2 plus c. This is 1 by 3. T raised to 3 by 2 is t root t plus c. What is t? 1 plus x square. Under root 1 plus x square plus c. तो whatever was composite हम लोगों ने उससे पहले सब्स्टिट्यूट किया है. तो 1 plus x square को सब्स्टिट्यूट किया, 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, x square का है 2x. इसका डेरिवेटिव है dt by dx. तो x dx आ गया dt by 2, वही इधर डाल दिया. तो x dx तो dt by 2 हो गया, अंडर रूट 1 plus x square तो रूट t हो गया. नाउ under root t means t raised to 1 by 2. Integration t raised to 1 by 2 is nothing but x raised to n के फॉर्म में है. So t raised to 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1. 2 cancel, 1 by 3 here, t raised to 3 by 2 plus c. 3 by 2 is t root 3. Or instead of putting this, you may directly write, teachers आगे you can directly write 1 plus x square raised to 3 by 2. That is also okay. आपको अगर ये नहीं समझता कि ये 3 by 2 का t root 3 कैसे आ गया, तो वह मैं बता देती हूँ. t root t is nothing but t raised to 1 into t raised to 1 by 2. That is t raised to 1 plus 1 by 2. That is t raised to 3 by 2. ये इंडाइसिस है. लेकिन अगर आपको ये सब नहीं समझ में आता तो ये लिखने के बजाय हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 by 3 t raised to 3 by 2 plus c. So I'll say 1 by 3 1 plus x square raised to 3 by 2 plus c. इतना ही लिखेंगे तो भी आपका आंसर राइट. सेकेंड सम, x क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब x क्यूब का डेरिवेटिव तो 3x स्क्वायर होगा. 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कॉम्पोजिट है, तो अगर हम लोगों ने कॉम्पोजिट फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, वन प्लस एक्स रेस टू 4 को अगर मैंने t डाल दिया तो 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, x रेस टू 4 का 4x क्यूब इज इक्वल्स टू dt बाय dx आएगा. तो x क्यूब dx हो जाएगा dt बाय 4 और हमारे पास x क्यूब dx है. सो नाउ x क्यूब dx की जगह पे हम लोग डाल देंगे इंटीग्रेशन dt बाय 4 होल थिंग अंडर रूट t. अब ये 1 बाय 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट t dt. अब ये 1 अपॉन अंडर रूट 4 क्या होगा,
integration t raised to minus 1 by 2 dt. And now we can find out the integration. So it is 1 upon 4 t raised to 1 by 2 upon 1 by 2 plus c. So it is 2 by 4 t raised to 1 by 2 plus c. It is 1 by 2 अंडर रूट टी प्लस सी, क्योंकि टी रेस टू 1 by 2 मतलब रूट टी, सो ये हो जाएगा 1 by 2 टी इज 1 plus x raised to 4 ब्रैकेट्स raised to 1 by 2 plus c और अंडर रूट 1 plus x raised to 4 plus c. दिस इज योर आंसर. अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि कॉम्पोजिट फंक्शन था अंडर रूट 1 plus x square, इसलिए हम लोगों ने कॉम्पोजिट पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया. ऊपर से 1 plus x square का डेरिवेटिव 4x क्यूब मतलब x क्यूब तो आएगा, 4 तो क्या कांस्टेंट है, तो हम लोग उसको इधर ले सकते हैं. So this will become your answer. Now the third one, integration e raised to x plus e raised to minus x bracket square into e raised to x minus e raised to minus x dx. अब यहाँ पे भी कैसे डिसाइड करना है, कभी कभी समझ में नहीं आता किसका डेरिवेटिव क्या है. तो कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है, ये कॉम्पोजिट है क्योंकि ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, तो ये कॉम्पोजिट है. तो हम लोग बोलेंगे कि पुट e raised to x plus e raised to minus x is equals to t. तो e raised to x का डेरिवेटिव आएगा e raised to x प्लस e raised to minus x का डेरिवेटिव आएगा e raised to minus x into minus 1, that is dt by dx. तो ये हो जाएगा e raised to x minus e raised to minus x, that is dt by dx. So e raised to x minus e raised to minus x dx is equals to dt. और ये तो टर्म है हमारे पास, तो हम लोग डायरेक्टली डाल देंगे इसे, इंटीग्रेशन t square into dt. This will be t cube by 3 plus c. What is t? E raised to x plus e raised to minus x bracket cube by 3 plus c. This is your sum. अब अगर फिर भी नहीं समझ में आए कि क्या है कॉम्पोजिट, कैसे करना है, if you don't understand that, then you will take derivative of each term. इसका डेरिवेटिव तो हम लोगों ने निकाल, इसका डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं. e raised to x minus e raised to minus x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e raised to x minus e raised to minus x into minus 1, that is e raised to x plus e raised to minus x. I will get this, but this term is not e raised to x plus e raised to minus x only, it is a whole thing raised to 2. तो इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये कॉम्पोजिट है, इसलिए हम लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूट किया है. तो सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे आप कॉम्पोजिट को पहले इंपॉर्टेंस दे दो, क्योंकि कॉम्पोजिट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं आगे जाके. ओके क्वेश्चन नंबर 4 is 1 plus x upon x plus e raised to minus x. अब अगर देखा जाए तो 1 plus x का डेरिवेटिव तो 1 आएगा और x plus e raised to minus x का डेरिवेटिव आएगा 1 minus e raised to minus x. तो किसी का भी डेरिवेटिव एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है. तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये e raised to minus x है, इसे हम लोग लिख सकते हैं x plus 1 upon e raised to x. So it is e raised to x 1 plus x e raised to x plus 1 dx.
Now if I substitute the denominator, I may get this as my derivative. So x e raised to x plus 1 is equals to t. X d dx of e raised to x is e raised to x plus e raised to x d dx of x is 1 is equals to dt by dx. I will take e raised to x common. One plus x is equals to dt by dx. E raised to x 1 plus x dx is equals to dt. I already have this in the numerator. E raised to x into 1 plus x dx. तो ये dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dt upon t. Integration will be log t plus c. So it will be log of x e raised to x plus 1 plus c. अब यहाँ पे डायरेक्टली तो कोई डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उसे कन्वर्ट कर लिया सो दैट हमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों मिल जाए. Similarly, let us take question number 5. It is very different. Integration x plus 1, x plus 2 raised to 7 and x plus 3 dx. इसमें कॉम्पोजिट सिर्फ x plus 2 raised to 7 है, तो हम लोग उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Put x plus 2 is equals to t. This will become dx is equals to dt. Now, if x plus 2 is t, x is t minus 2. So what will be x plus 1? It will be t minus 2 plus 1, that is t minus 1. And x plus 3 will be t minus 2 plus 3, that is t plus 1. So we'll actually get this as integration t minus 1 t square t plus 1 dt. I can expand this. Integration t square minus 1 dt. This will be integration t raised to 4 minus t square dt. So it is simply integration t raised to 4 dt minus integration t square dt. This is t raised to 5 upon 5 minus t cubed by 3 plus c. So what is t? T is x plus 2. So it is x plus 2 raised to 5 upon 5 minus x plus 2 raised to 3 upon 3 plus c. This is your answer. नहीं सॉरी, यहाँ पे ना एक गड़बड़ हो गया है. ये 7 है, ये मैंने गलती से 2 ले लिया यहाँ पे. That's why this is all coming wrong. It is 7. X plus 2 is raised to 7, not square. This will be integration t raised to 7 t square minus 1 dt. Integration t raised to 9 minus t raised to 7 dt. So integration t raised to 9 dt minus integration t raised to 7 dt. This will be t raised to 10 upon 10 minus t raised to 8 upon 8 plus c. So what is t? You can put the value of t here. So x plus 2 raised to 10 upon 10
minus x plus 2 raised to 8 upon 8 plus c. This is our answer. Sorry, it was by mistake. ये 7 है, मैंने उसे raised to 2 ले लिया तो फिर वो गलत हो गया था. Raised to 7 ले लिया तो ये सही आंसर आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने इस वीडियो में पहले ही सॉल्व किया है. इंटीग्रेशन 1 upon x log x. So these are some of more sums to to have some practice. So first one is x upon x square plus 1 dx. तो इसमें किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे आप? x square plus 1 को. तो x square plus 1 is equals to t. 2x is equals to dt by dx. x dx is equals to dt by 2. x dx का है dt by 2. हे का ये इल्वा इंटीग्रेशन dt by 2 upon t. It is 1 by 2 integration 1 by t dt. It is 1 by 2 log t plus c. So it is 1 by 2 log. What is t? X square plus 1 plus c. Very simple. This is your integration. Now the second example. What will you substitute? Integration log x cube upon x dx. कोणाला substitute करणार तुम्ही? मैम log x cube. log x ला करणार फक्त. क्योंकि log x क्यूब ये पूरा कॉम्पोजिट फंक्शन है, हम लोग बस कॉम्पोजिट पार्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं. log x क्यूब का डेरिवेटिव 1 by x नहीं है, log x का डेरिवेटिव 1 by x है. ये 1 by x है, ये है dt by dx. ये dx upon x is equals to dt. This will be integration t cube into dt. So this will become t raised to 4 by 4 plus c. So this is log x raised to 4 by 4 plus c. This is your answer. Now the third sum. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो न्यूमरेटर मिल जाएगा आपको. x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव 2x माइनस 3 है. सो इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 dx. अगर आप ठीक से देखोगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है न्यूमरेटर. सो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू t. याचा डेरिवेटिव येईल 2x minus 3 is equals to dt by dx. So 2x minus 3 dx is equals to dt. This will be integration 2x minus 3 dx ला आपण dt म्हणणार upon t, that is log t plus c. So log, what is t? x square minus 3x plus 4 plus c. This is your answer. This is how we can do the substitution. These are simple sum substitution. Now let us continue with 5.2. Question number 7. यहाँ से सम्स थोड़े से अलग है, इसलिए मैंने पहले थोड़ा रिवीजन ले लिया कि किस चीज को सब्स्टिट्यूट करना है. ये पता होना बहुत जरूरी है. So the sum is integration x raised to 5 upon x square plus 1 dx. We can write down this as integration x square into x cube
or actually, because you know there are no direct derivatives. x square plus 1 का derivative 2x येईल. 2x तर इकडे नाहीच आहे. But x raised to 5 I can write it as x raised to 4 into x dx upon x square plus 1. I will put x square plus 1 is t. So 2x is equals to dt by dx. X dx is equals to dt by 2. This x dx will become dt by 2. So what about x raised to 4? X raised to 4 is x square bracket square. Now if x square plus 1 is t, then what is x square? अगर x square plus 1 t है, तो x square क्या है? t minus 1. It is t minus 1 bracket square. So ये पूरा क्या हो जाएगा? It will be integration t minus 1 bracket square dt by 2 upon t. Then it will be, integration will be 1 by 2 integration t minus 1 bracket square upon t dt. It is 1 by 2. This is t square minus 2t minus 1 upon t dt. This is 1 by 2 t square by t minus 2t by t minus 1 by t dt. It is 1 by 2 integration t minus 2 minus 1 by t dt. It is 1 by 2 integration t dt minus 2 integration dt minus integration 1 by t dt. This is 1 by 2 t square by 2 minus 2 t minus log t whole thing plus c. Now if you put x square plus 1 in place of t, then that is more that will be your correct answer actually, not the more accurate one. This is the correct answer क्योंकि substitution को फिर बाद में डी substitute भी कर देना पड़ता है. तो final answer will be, we'll write down 1 by 2 t square is x square plus 1 bracket square by 2 minus 2x square plus 1 minus log of x square plus 1 plus c. This is your answer. थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे इसका भी डायरेक्ट डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं था ना, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव था, तो वी हैव कन्वर्टेड इनटू द डेरिवेटिव.